अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी। मैं आप लोगों को पहले पेयरिंग स्कीम दिखाऊंगी कि हम लोगों ने पेयरिंग स्कीम में एमसीक्यूज़ को किस तरह से मैनेज किया था, और फिर उसके बाद गैस पेपर की तरफ लेकर चलूँगी। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज़ बताने हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि हमारे पास पार्ट्स बने होंगे एमसीक्यूज़ के। उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस अलग होंगे और करेक्ट मीनिंग के अलग होंगे, और जो वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स हम लोगों को करेक्ट करने होते हैं वो वाले अलग पार्ट में होंगे। तो इस तरह से आप लोग ना इजीली उनको याद कर सकेंगे। अगर हम इनको मिक्स कर दें तो बेसिकली हम लोग ना पहले वही फाइंड करने में लग जाएंगे कि वो एमसीक्यूज़ जो है वो कौन सी टाइप का है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ वो किस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं, वो एक्सरसाइज से, पास्ट पेपर से, ग्रामर से एंड एडिशनल एमसीक्यूज़ यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगर तो आप लोग ये एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आप लोगों को 19 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 19 मार्क्स आप लोग यहाँ पे इजीली हासिल कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन चार चीज़ों को मिलाकर बताए गए हैं। तो 19 मार्क्स अगर आप लोगों को अपने पक्के करने हैं तो आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। तो पेयरिंग स्कीम की तरफ हम आ चुके हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस तरह से आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बताई थी कि 19 एमसीक्यूज़ होते हैं और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ये पार्ट्स बने होते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड करनी होती है, 5 मार्क्स होते हैं इसके। और क्वेश्चन 2 में आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग्स देखने होते हैं, इनके 4 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट मीनिंग्स देखने होते हैं, इसके 5 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनके भी 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। उधर भी आप लोगों को पहले पेयरिंग स्कीम जो है ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो कर लेनी है। उसके मुताबिक आप लोगों ने अपने जो है ना चैप्टर्स को मैनेज करना है, जो सब्जेक्टिव एंड ऑल दैट सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इसी तरह से करना है। देन हम आ चुके हैं अपने एमसीक्यूज़ के सेक्शन की तरफ, और यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए हुए हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे बबल शीट को भी साथ प्रिंट करवाया हुआ है। तो इसको प्रिंट करवाने का क्या मकसद है कि मैंने यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है इनकी शीट में मैंने बबल शीट यहाँ पे क्यों शो करवाई है, वो इसलिए कि आप लोगों को थोड़ी सी इससे रिलेटेड गाइडेंस दे दूँ कि इस तरह से आप लोगों को बबल शीट प्रोवाइड की जाती है आप लोगों के जो पेपर होता है उसके लास्ट पे। तो आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोग जो है ना वो कहते हैं कि अगर एमसीक्यूज़ जो है ना गोल सर्कल उससे बाहर अगर कर देते हैं फिल, तो हम लोगों का वो कंसीडर नहीं होता। वाकई में ये कंसीडर नहीं होता। आप लोग अगर इसमें गंद मारेंगे एक दो, मतलब एक ऑप्शंस की बजाय आप लोग दो पे लगा के और एक को कट करेंगे तब भी गलत होगा। आप बाहर उसके लाएंगे तब भी गलत होगा। आपको उसके अंदर ही रखना है अपना आंसर, मीन्स के गोल सर्कल है ना उसके अंदर ही फिल करना है। आप लोग ना कभी भी इसको मोटे मार्कर के साथ फिल ना करें, क्योंकि एक तो मोटे मार्कर से आप लोगों का जो आंसर से ना गोल सर्कल से बाहर वो चला जाता है, क्योंकि वो मोटा मार्कर होता है, जिसकी वजह से वो हमारा ना फिल करने के बजाय एक तो उसके निशान भी पड़ जाते हैं पेपर के पीछे। और अगर आप लोग पेन से, ब्लू पेन से करेंगे ना तो इजीली आप उसको फिल भी कर सकेंगे और आपके पीछे जो है ना पेपर के वो निशान भी नहीं पड़ते। तो आप लोग इसको ब्लू पेन से करें या कोई ऐसे पेन से करें जिसमें इंक ना हो, जो ड्राई इंक हो, जिसमें उसमें लिक्विड इंक ना हो। तो हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमने बबल शीट के बारे में जो डिस्कशन थी वो कर लिया, और इसका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि बबल शीट को अच्छे तरीके से फिल करना है ड्राई पेन से। सो यहाँ पर हम लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है वो है करेक्ट स्पेलिंग वाला। तो इसमें जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वो करेक्ट स्पेलिंग्स के हैं, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप लोगों को मैं आंसर्स भी इनके साथ साथ बता दूंगी। आप लोगों ने पहले तो खुद कोशिश करनी है कि आप लोग इनको खुद से करेक्ट देखें और उसके बाद ही आंसर्स पर जाएं। तो पहले का आंसर बी है, दूसरे का भी बी है, तीसरे का ए है, चौथे का सी है, पाँचवें का बी है, और छठवें का आंसर डी है, और सातवें का आंसर ए है, आठवें का आंसर बी है। बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसके आंसर्स बता रही हूँ। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि पहले आप लोग खुद से इसको देखें और उसके बाद ही आंसर्स पर आएँ। इस तरह से आप लोगों को ना खुद का पता चलेगा कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है। और इसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बेसिकली आंसर्स देख के ही करना है तो आप लोग आंसर्स देख के भी इनको याद कर सकते हैं। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग इनको
अपने पास जो है PDF करवा लें या आप लोग इनको प्रिंट करवा लें, तो इजीली आप इनको ना साथ साथ रिवाइज भी करते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे गोल सर्कल्स लगा रही हूँ, ताकि पहले मैंने टिक लगाए थे कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बबल शीट में बताया, तो मैंने कहा इस तरह से ही आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहिए, क्योंकि टिक से आप लोग ये ना हो कि वहाँ पे भी टिक लगाने लग जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों को ना सर्कल लगा के मैं बता रही हूँ। बेसिकली आप लोगों को ये सर्कल्स जो होते हैं वो बबल शीट के अंदर लगाने चाहिए। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ना बेसिकली आंसर्स मुझे बताने हैं, तो आप लोगों ने ये वहाँ पर ना पेपर के ऊपर नहीं, आप लोगों ने बबल शीट के अंदर ही लगाने होते हैं ये वाले आंसर्स। अगर आप लोग पेपर के ऊपर भी लगा रहे हैं तो आप बबल शीट की तरह मतलब के बबल लगाएंगे, आप लोग टिक नहीं लगाएंगे। सो MCQ से साथ साथ रिपीट हो रहे हैं। देन 31 है, उसका आंसर ए है। 32 का बी है। 33 का सी आंसर है। 34 का बी और 35 का सी। 36 का डी है। मतलब कि यहाँ पे करेक्ट जो स्पेलिंग्स होते हैं वो बेसिकली हम लोगों का ना माइंड सेट जो होता है वो करेक्ट स्पेलिंग की तरफ चला जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ना डेली वाइज अगर आप लोग देखें तो आप लोग व्हाट्सएप पे टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो उससे आप लोग अगर कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं तो आप लोग जब कोई वर्ड को देखते हैं तो इनिशियली आप लोगों के माइंड में उसका जो करेक्ट वर्ड लिखने का जो है ना आपका माइंड खुद ही उसको एक्सेस कर लेता है। तो इसीलिए आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन से आंसर जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सोसाइटी को ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आप लोग खुद ही आपका माइंड सेट उस की तरफ जाएगा कि जो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली करेक्ट लग रहा होगा। जैसे कि ट्रेडिशन लगा लें, तो ट्रेडिशन में आप लोगों को पहले देखें कि पहला ए इसका आंसर है, तो सेकंड में ये तो हो ही नहीं सकता, ट्रेडिशन हो जाएगा। सी भी जो है ट्रेडिशन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप लोगों का माइंड जो एक्सेस होता है बेसिकली वो बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं, अगर आप लोग इनको पेपर के अंदर मैनेज करें। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जो होते हैं करेक्ट स्पेलिंग्स फाइंड करने वाले वो बेसिकली इजी ही होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल इसमें कोई नहीं होता फाइंड करना। तो आप लोग इनको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को करेक्ट मीनिंग, मतलब कि जो हम लोगों के पास अंडरलाइंड वर्ड है ना, इनके करेक्ट मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे साइड पे ऑप्शंस शो हो रही हैं, इनके अंदर आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहला जो है उसका आंसर डी है। मीन्स के एलोक्वेंस मीन्स के फ्लुएंसी, इसका मतलब फ्लुएंसी है। और जो सेकंड है हमारे पास अबंडन, उसका जो मतलब कि मायने बनता है वो गिव अप बनता है। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे ये MCQ से सारे पैटर्न के साथ शो करवाए हुए हैं। आपका ये बहुत अच्छा एक मेथड बन गया कि आप लोग जो ना सीक्वेंस के साथ इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप लोगों को इन चीज़ों का साथ साथ पता भी चल रहा है, और पेपर में भी आप लोगों के पास इसी तरह से ही ये क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोग इजीली 19 मार्क्स जो है वो इजीली गेन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जो MCQs प्रोवाइड किए गए हैं वो इस सीक्वेंस में प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप लोग जो इनको इजीली याद कर सकें। कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आप लोगों को मिक्स प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग इनको ज़रूर याद करिएगा, इनको अभी से ही याद करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप पेपर के टाइम पर जस्ट आप लोगों ने रिवीजन करनी होती है, वहाँ पर टाइम नहीं होता पेपर के टाइम पर कि आप लोग इसको याद कर सकें। पेपर के टाइम पर कोई भी चीज़ याद नहीं की जाती, बस रिवीजन की जाती है। तो मैं जो भी बातें बताती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, तो आप लोग इसको जस्ट ना अपने माइंड में बिठाया करें कि हम लोगों को पेपर करना है तो इस तरह से करना है। मैं जितनी भी पेपर से रिलेटेड बातें बताती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको माइंड में रख के आप लोग अपने पेपर्स को किया करें, अपने स्टडी को मैनेज किया करें, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और पेपर से रिलेटेड जैसी भी डिस्कशन होती है, आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बतानी होती है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को कहीं और से नहीं मिलेंगी, ना ही कहीं और से पता चलेंगी। बिकॉज कोई इंसान इतनी क्लियरिटी के साथ आप लोगों को कोई चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि कोई एग्जामिनर भी ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताएगा। और इससे रिलेटेड जो जानते हैं लोग, कुछ लोगों को नहीं पता होता, जिनको पता होता है वो भी नहीं बताते। सो बेसिकली मैं आप लोगों के यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप लोगों को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। MCQs साथ साथ रिपीट हो रहे हैं, और आप लोग मेरी जो बातें हैं ये भी अपने माइंड में बिठाते जाएं, और MCQs को भी देखते जाएं। हम लोगों के यहाँ पे जो हर पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसमें ना सब में 70 क्वेश्चंस मैंने मैनेज करके रखे थे, क्योंकि मैंने कहा ना ही ज़्यादा हों और ना ही कम हों, क्योंकि ज़्यादा होंगे तब आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने, और कम होंगे
तो तब कम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैनेज नहीं हो पाते, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर 70-80 के में होते हैं। और जो आप लोगों को एमसीक्यूज़ लाइक 10-20-30 एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों को कोई बता रहा है कि इसमें से पेपर आ गई है, आप लोगों का गैस है, तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में ओनली 19 एमसीक्यूज़ है लाइक, तो आप लोगों के फाइनल के लिए अब वो आपको कह रहे हैं कि 20-30 या आप लोगों को टोटल 100 एमसीक्यूज़ बता रहे हैं और यही आप लोगों के पेपर में आना है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेपर्स के लिए एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो ना इंफॉर्मेशन होती है सबको, लेकिन पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आने होते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता। सो कभी भी कम चीज़ के पीछे ना भागें कि आप लोगों को यहाँ पे कम क्वेश्चंस बताए हुए हैं और आते उसमें से कुछ भी नहीं है पेपर में। मैंने ऐसी काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो आके ये मुझे बताते हैं कि यहाँ से हमने किया लेकिन कुछ नहीं आया, छोट बताए थे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है। आप लोग उस चीज़ को फॉलो किया करें। एक तो जो चीज़ ज़्यादा बताई होती है, क्योंकि उसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस आने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई होती हैं। आप लोगों को कोई भी एक पेपर पकड़ा दिया और कहा है ये आप लोगों का गैस है 2025 के लिए, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बताई होती हैं पहले उसको फोकस किया करें। आप लोगों को मैंने अब एमसीक्यूज़ बताए हैं, अब 2025 के करीब जब पेपर्स आएंगे तब आप लोगों को उसमें आप लोगों को और कम एमसीक्यूज़ बताऊंगी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी इन्हीं में से चूज़ करके। तो बेसिकली आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि उस टाइम पर भी मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ बताऊँ तो आप लोगों के ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर हों। और आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा भी किए हुए हैं तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा यही मकसद है कि आप लोग ये सारे एमसीक्यूज़ करें। मैं जो भी गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग उनको साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक दिन में एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ उनको प्रिपेयर करेंगे, तभी आप लोग जो है ना वहाँ पर पेपर के टाइम पर रिवीजन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग जस्ट ये 70 एमसीक्यूज़ हैं और बस इनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करना कुछ मुश्किल नहीं होता, बस शॉर्ट एंड लॉन्ग में आप लोगों को पता है कि मसला होता है, याद करना होता है बस उनको। एमसीक्यूज़ को आप लोगों को जस्ट क्या करना है, उसको थोड़ा सा ना अपने माइंड के साथ उनको गो थ्रू करना है कि आप लोग ना इनको इस तरह से याद करें समझ के। इनको रट्टा लगाएंगे तो बेसिकली वो भूल ही जाएंगे, वो याद नहीं रहते। तो इनको अपने ना रट्टा नहीं लगाना, इनको समझ के उनके मायने समझ के और जो करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं उनको देख के और ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली मेरे ख्याल में वो मुश्किल काम होता है, वो याद नहीं होता स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको भी रट्टा ही लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि ग्रामर जिनको आती होगी वो कर पाएंगे और जिनको नहीं आती तो उनके लिए भी यही है कि वो जो है वो उसके मुताबिक बेसिकली हमारा जो माइंड होता है वो हम लोग अगर कोई ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग देखें कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो उसके मुताबिक आप अपनी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट लगाएं। देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट हो गया। मीन्स के सारे क्वेश्चंस पीछे गुजर चुके हैं, उनके साथ उनके ऑप्शंस भी लग चुके हैं। और बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती थी कि आज कुछ ऑप्शंस के अंदर ना आंसर जो है ना वो गलत भी लग गए थे, तो उनको करेक्ट भी किया गया है। उनको दोबारा से देख के उनके अंदर ऑप्शंस के अंदर आंसर सही लगाए गए हैं। अच्छा, अब ये जो सेक्शन चल रहा है तो ये हमारा ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन है, जिसमें आप लोगों के पास आप ग्रामर से रिलेटेड याद करते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ जाती हैं। और आपकी ग्रामर से रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़ा होता है ना 9th क्लास में, जितनी भी ग्रामर होती है उससे रिलेटेड आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं और ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग इनको इजीली अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रामर से रिलेटेड जो आप लोगों की ग्रामर है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई हुई हैं और पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है ना बस इनको गो थ्रू कर लें, इनको देख लें कि इनके अंदर बताया क्या हुआ है। जैसे कि अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन या आप लोग देख लें, कलेक्टिव नाउन देख लें, तो उसमें आप लोगों को जस्ट उसको देखना है कि ये है क्या, ये किस बारे में बता रहा है। तो उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें ये आंसर जो है वो करेक्ट है। बस उसके बारे में आप लोगों को जानना है, उनके बारे में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको आप लोग याद करने बैठ जाएं। बस उनके बारे में जानना है कि आप लोग उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हल्की हल्की पढ़ रहे हैं, ताकि आप एमसीक्यूज़ के तौर पर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आप लोगों के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ईज़िली कवर अप हो जाए।
तो यहाँ पर प्रेपोजिशंस फ्रेजेस वगैरह से रिलेटेड जो है ना प्रोनाउन एडवर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेसिकली इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों ने ये तो लाजमी करनी है। अच्छा, एक बात है कि वैसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि अगर आंसर्स इनके बताऊं मैं आपको साथ साथ तो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। बेसिकली मैं जो भी बोल रही होती हूँ वो आप लोगों को ना इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रही होती हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ना हर चीज़ को क्लियरली समझें और हर चीज़ को जानें, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग 9th में है तो आप लोगों ने 10th में जाना है, 10th से आगे 11th आप लोगों ने पेपर्स बोर्ड्स के देने ही हैं। चाहे आप 11 में है तो 12 में देने हैं, 12 में है तो 12 के देने हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने इससे आगे भी जाना है, 12 से आगे भी जाना है, तो बेसिकली वहाँ पे भी आप लोगों को ये करने पड़ते हैं। तो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो भी मैंने चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है पेपर से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब जो आप लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने सुनी है तो उनके लिए बेस्ट है कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता है। अब जिन्होंने नहीं सुनी तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ पे सारे डिस्कस कर दिया और आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारे जो एमसीक्यूज़ के 4 क्वेश्चंस थे वो क्लियरली डन हो गए हैं और जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ आप लोगों को बताए हैं आप लोगों ने वो सारे ही करने हैं। और इसमें आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ शामिल थे वो आप लोगों के पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड मैंने यहाँ पर पार्ट्स बनाए थे। और अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने ये सारे करने हैं कि आपने कितने करने हैं, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ करके करने हैं, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। सो मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ जो थे वो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर दिए हैं।